4 बजे के बाद सोना अलाउ नहीं है। फिर गोदावरी स्नान करना, अच्छा ऐसा नहीं कि आपके कमरे में आकर के आपको उठाया जाएगा, भाई 4 बजे को उठ जाओ, नहीं, नियम है, नहीं पालन करोगे तो आपको अनुकूलता नहीं लगेगी, 2-4 दिन में आपको भागना पड़ेगा वहां से, अपने आप ही कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी कि जाना पड़ेगा। नियम पालन करोगे तो वहां रह सकते हो। तो पूरी बात हम इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है, और मॉडर्न विचार वाले लोग ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्र रहने दीजिए, उसकी बुद्धि को स्वतंत्र रहने दीजिए, उसके मन को स्वतंत्र रहने दीजिए। पर कई बार बंधुओं परितंत्रता भी बहुत आवश्यक है। हम लोग बिगड़ ही इसलिए जाते हैं क्योंकि बहुत स्वतंत्र हैं। हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने नियम बना करके वेद के परितंत्र रहने की आज्ञा दी है, और परितंत्र रहकर के, स्वतंत्र रहकर के व्यक्ति सुखी रह सकता है, पर परितंत्र रहकर के व्यक्ति आनंद में रहता है। अगर अर्जुन स्वतंत्र होता महाभारत में तो हार जाता, पर कृष्ण के परितंत्र है। अच्छा, परितंत्र किसके रहना है यह भी चयन करना बहुत आवश्यक है। हम किसके परितंत्र रहते हैं? अधर्म के परितंत्र नहीं रहना है, अधर्मी के परितंत्र नहीं रहना। सब लोग ध्यान से सुनिए, वेद के परितंत्र, कृष्ण के परितंत्र, भागवत के परितंत्र, हरिजनों के परितंत्र, वेदज्ञों के परितंत्र रहना है तो आनंद मिलेगा। पूरे विश्व में हम लोग उत्सव मनाते हैं, पर दत्तधाम का माहौल ही कुछ और हो जाता है। और जबकि वहां इतनी स्वतंत्रता नहीं है, वहां इतनी, अब तो वहां हमने इस बार और नियम था कि कोई भी फोन नहीं चलाएगा, कोई भी वहां के अंतरंग वीडियोस नहीं बनाएगा, वहां पर क्या गतिविधि होती है फिर भी लोगों ने बना के डाले, लेकिन बहुत परितंत्र है। पर वहां सुख नहीं था, आनंद था। अंतिम दिन जब वहां से आ रहे थे ना, तो गोदावरी जी के जल में खारापन आ गया था। क्यों? इतने आंसू बहे थे लोगों के जो वहां से आ रहे थे, इतने भावुक हो रहे थे लोग। घर में 10-10 बजे तक सो के नहीं उठने वाले बच्चे भी वहां 4 बजे उठ के भाग रहे थे, गोदावरी जी में गोते लगा रहे थे। बिना मैदे की वस्तु खाए भी नहीं, बिना रहने वाले लोग, पिज्जा पास्ता में ही पूरा जीवन व्यतीत करने वाले शुद्ध सात्विक प्रसाद पा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, बिना एसी के रह नहीं सकते, वहां बिना एसी के केवल पंखे वाले कमरे में सो रहे थे बड़े बड़े और हमारी तो अभी वहां दीक्षा क्रम हुआ था, तो महाराज जी ने एक टेंट लगवाया, और उस टेंट में 3000 गद्दे, मतलब आने वाले सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी सारी व्यवस्था की। और 3000 गद्दों में वो बच्चे रह रहे हैं जो इंजीनियर हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो डॉक्टर हैं, कोई सीए है, कोई किसी अच्छी पोस्ट पर है, सारे बच्चे वहां, और बिल्कुल प्रसन्न, कोई दुखी नहीं है, प्रसन्न चित्त। तो परितंत्रता में यदि आनंद देखना हो तो दत्त धाम में, नहीं तो वृंदावन में भी बिहारी जी मंदिर में अगर नियम बना दिया जाता है कि ऐसे ऐसे जाना है, तो लोगों को नहीं भाता, हम ऐसे क्यों जाएं, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों, इतनी ज्यादा रुकावटें क्यों? पर परितंत्रता सुख देती है, ये हमने दत्त धाम में देखा, आनंद देता है। और 4 बजे उठते थे तो इसका मतलब ये नहीं 8 बजे सोते थे। रात्रि के कार्यक्रम अभंगवारी होती थी, 1-1, 2-2 बज जाते थे। कई बार तो बस लेटने जाते थे कमरे में, लेटे, उठे, स्नान और जप में बैठे। लेकिन अद्भुत है, अद्भुत है वो धाम। आज सब वहाँ के हमारे बाकी सब लोग तो, कई लोग बेंगलोर गए हुए हैं, पर हमारे कुछ गुरुजन, विद्यार्थी जन सब आए हैं, सबको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं।
आज कई सारे भाव आए हैं, पर कुछ विशेषों के हम बात कर लें। किसी ने कहा है महाराज जी हरि कृपा गुरु कृपा, एक पद सुना दीजिए। अब पद सुनाने को तो कहा, पर पद का नाम गलत लिखा है। क्या कह रहे हैं? गोविंद गीत, जबकि है गीत गोविंद। बोलो गोविंद गीत सुना दीजिए। तो पहले भैया उच्चारण उचित करो। जयदेव महाप्रभु के द्वारा कृत गीत गोविंद अष्टपदियों की श्रृंखला है, और उसमें एक पद नहीं है, अनेक पद है। ये देखो, ये गीत गोविंद के सारे पदों की किताब है, इसमें बहुत सारे पद हैं। इसका केवल एक ही पद गाते हैं, एक पद और गाते हैं हम। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। बहुत सुंदर है। अभी जगन्नाथपुरी में कथा है, 27, 28, 29, 30 जून, 20 से 26 तक कटक में कथा है। उड़ीसा में ही एक पुरी के पास में स्थान है कटक। और फिर 27, 28, 29, 30 जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव है। जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव कब होता है? स्नान पूर्णिमा। उस दिन ठाकुर जी 108 और भी ज्यादा हो जाते हैं कलशों से जल से स्नान करते हैं। इंद्रद्युम्न राजा की तपस्या की पूर्णता पर, उसकी इच्छा पर ठाकुर जी इसी दिन प्रकट हुए। किस दिन? स्नान पूर्णिमा। स्नान पूर्णिमा के दिन बंधुओं, आप लोग आ सको तो जगन्नाथपुरी आइएगा। हम कालीराम साईं जी को भी बुलाएंगे कि वो भी आवें। इस बार जगन्नाथ जी का एक साथ दर्शन करें उनके मंगलमय प्राकट्य दिवस पर। और जो नहीं आ सकते हो, उस दिन बंधुओं घर पर सुंदर ठाकुर जी का जलाभिषेक करो। दूध नहीं, घी नहीं, दही नहीं, पंचामृत नहीं, उस दिन केवल जल से अभिषेक होगा। कैसे करना चाहिए थोड़ी बहुत विधि हम बता देते हैं। मटके में सुंदर जल रखो, हो सके तो दिव्य नदियों का जल हो, यमुना जी का हो तो बहुत अच्छा है। यमुना जी का जल हमारे लाल जी के लिए, यमुना जी का जल आता है कटा पत्थर, एक स्थान है उत्तराखंड में, जहां श्री यमुना जी पहली बार पृथ्वी पर आती हैं हिमालय से। इतना शुद्ध सात्विक कांच जैसा जल है वहां पर। वहीं से जल पहुंचेगा जगन्नाथपुरी, तो वहीं से आता हर वर्ष। रात्रि में उस जल को मटके में रखो, जल में बढ़िया इलायची पीस करके और छान करके बहुत बारीक बारीक उसके दाने जल में पधराओ। खूब शुद्ध बढ़िया वाली केसर जल में पधराओ। एक कपूर जैसी एक सामग्री आती है, उसको खाया जाता है, उसको कहते हैं ब्रास। वो मिल जाए तो परचूने की दुकान पे मिलता है, थोड़ा सा ब्रास ले आओ, बहुत थोड़ा सा पीस करके वो भी उस जल में डाल दो। उसके बाद चंदन घिस करके, खूब सारा चंदन घिस करके भी उसमें डाल दो। फिर गुलाब की पत्तियां, मोगरे के पुष्प, ये मोगरा तो नहीं है, मोगरा यहीं कहीं, हाँ भागवत जी पर धारण है, मोगरा का पुष्प श्वेत, वो डाल दो। कुछ भी आर्टिफिशियल सामान नहीं, इत्र वगैरह कुछ नहीं डालना है उसमें। तो क्या क्या डालना है? इलायची डालो, केसर डालो और ब्रास डालो, चंदन घिस करके डालो, मोगरे का पुष्प और गुलाब का पुष्प। ये भर करके खूब 2-4 मटकों में भर करके मटके को ऊपर सुंदर मलमल के वस्त्र, श्वेत वस्त्र से ढक दो। उसके बाद उन मटकों का श्रृंगार करो। क्यों? श्री यमुना जी के भाव से। ये यमुना जी, और जहां आपके ठाकुर जी विराजते हैं वहीं उन मटकों को ठाकुर जी के पास विराजमान करो। रात्रि में ठाकुर जी और श्री जी यानी कि यमुना जी का रास विहार होगा। रास विहार होता है, या तो कूलर, बढ़िया ठंडा कूलर हो, या तो एसी हो, चालू रखिएगा पास में। ये जो स्नान पूर्णिमा आती है 9 तपा के दिनों में आती है, सबसे भयंकर गर्मी होती है 9 दिन की, उन्हीं के बीच में स्नान पूर्णिमा होती है।
रात्रि भर वो जल इतना ठंडा हो जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा, सुबह सुबह महाराज वो पूरा जो कक्ष है वो महक से गमक उठेगा। उसकी महक नहीं जाएगी कम से कम 10 दिनों तक, केसर की, इलायची की, इतना अच्छा ऐसा लगेगा ठाकुर जी बैठे हैं प्रत्यक्ष। फिर उसके बाद सुंदर पात्र लो, पात्र लेकर के ठाकुर जी को केवल एक कौपीन, एक लंगोटी पहनाओ और कुछ नहीं, और बढ़िया धीमे धीमे उस जल से स्नान कराते रहो, पद गाओ, स्तुतियां गाओ और खूब देर तक ठाकुर जी को नहवाते रहो। सामने एक फुब्बारा चला दो, छोटा सा फुब्बारा आर्टिफिशियल मंगा लो, उसमें भी थोड़ी इत्र आदि डाल करके वो फुब्बारा चलता रहे। पीछे खस की टाट लगा दो और उस टाट को भी गीला कर दो, उसमें भी खस, मतलब ठंड ही ठंड, इतनी मतलब जाड़ा लग जाए ठाकुर जी को, ऐसी शीतलता रखो। और बढ़िया नीचे कोई फर्श पर कालीन वालीन नहीं, सामान्य पृथ्वी रहने दो, उस पर भी थोड़ा गीला गीला हो जाए, वो भी ठंडी हो जाए, मतलब चारों दिशाओं से ठाकुर जी को शीतलता का अनुभव हो। और उसके बाद बढ़िया ठाकुर जी का अभिषेक करो। अभिषेक करने के बाद ठाकुर जी चकाचक हो जाएंगे। फिर जो ठाकुर जी को कौपीन पहनाई थी उसमें केसर का और पूरे रस का वर्ण आ जाएगा, पीला पीला हो जाएगा। उसके चीरा बना करके घर के सब लोगों को दे दो, कोई अपने गले में पहन लो, कोई अपने कलावे में बांध लो ठाकुर जी का वस्त्र। फिर ठाकुर जी का बहुत सूक्ष्म श्रृंगार, उस दिन एक ही वस्त्र पहनाओ ठाकुर जी को, ज्यादा नहीं, एक वस्त्र पहना करके चंदन घिस करके उस चंदन की छोटी छोटी गोलियां बना करके वही ठाकुर जी को माला, उसी का ठाकुर जी को पाग, उसी के कुंडल। ठाकुर जी को आज कुछ भी भारी पहनाना नहीं। और फिर बढ़िया प्रसादी भोग लगाओ। प्रसादी में भी खाने वाली वस्तु कम, पीने वाली वस्तु ज्यादा। आम का पना, पना जानते हैं आप? आम का पना गर्मियों में पिया जाता, आम का पना बनाओ सुंदर। और दूध, घी, दही की सामग्री कम, पानी की सामग्रियां ज्यादा, जल की सामग्री। ऐसी सुंदर सुंदर बढ़िया 3-4 प्रकार के पीने के आइटम बनाओ। आइटम नहीं बोलना चाहिए ठाकुर जी के लिए बढ़िया प्रसादी सिद्ध करो। और आप लोगों को जो बढ़िया लगे रुचिकर वो बना के ठाकुर जी को पवाओ। फिर ठाकुर जी का प्रसादी जल सब में वितरण करके उसको पान करो। वो जल ऐसा होना चाहिए जो पान किया जा सके, ठाकुर जी को अर्पित किया जा सके। ऐसे करके स्नान पूर्णिमा अपने घर पर मनाइए। और उस दिन जरूर गाइएगा क्या? जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो कौन संभाले हो, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। आओ हे जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो कौन संभाले हो। हे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, तो हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हाँ हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआ
चकाने लीला चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें। हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, हे मंदिर के शिखर नील चक्र विराजे, हो मंदिर के शिखर नील चक्र, मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ जी की तरह ओहो जगन्नाथ चकानैन, हे जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें, हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। बैठ जाओ। तो स्नान पूर्णिमा पर महाप्रभु जगन्नाथ जी का ये पद भी गाइएगा। ठाकुर जी को खूब चकाचक नवावे के बाद, भोग प्रसाद लगाने के बाद, उसके बाद फिर जगन्नाथ जी को याद कीजिएगा। वहां जो आएंगे वो तो हमारे साथ गाएंगे, और जो नहीं आ पाएंगे वो अपने घर बैठे बैठे गाइएगा। और एक जगन्नाथ जी का एक कार्टून आता है पोगो पर, देखा है? उसका एक नया शायद मूवी उसके आए हैं क्या? वो लोग पोगो वाले आए हैं क्या? बैठे नहीं, अभी मिले थे। उसका ट्रेलर लॉन्च भी हम वहीं कथा में ही करेंगे। और उस जगन्नाथ जी के सुंदर कार्टून वाले में ये वाला पद भी हम गा रहे हैं। और वहां एक भक्त है, वो जगन्नाथ जी को जगह जगह कह के बुलाता है, ए मेरे जगह जगन्नाथ जी को। तो बहुत सुंदर उसकी वो भी लीला आएगी। तो जगन्नाथपुरी में इस बार हम 10 दिन वहीं हैं, 20 जून से लेकर के और 30 जून तक। तो 20 जून से 26 जून पहले कटक में कथा है, फिर 27, 28, 29, 30 जून जगन्नाथपुरी में। वहां चकाचक सुबह तो कथा सुना करेंगे। गर्मी का समय है, एसी पंडाल बन रहा है, बढ़िया, खूब प्रेम से आइएगा। और फिर पूरे दिन आनंद करेंगे, ऊधम करेंगे। कभी खीर चोरा गोपीनाथ जाएंगे, साक्षी गोपाल जाएंगे, ऐसा आनंद वहां होगा। समुद्र स्नान करेंगे। तो स्नान पूर्णिमा पर खूब ठाकुर जी को आनंदित कराइएगा। फिर किन्हीं का प्रश्न है कि महाराज जी, महाराज जी सच्ची शरणागति और केवल मजबूरी में भगवान को याद करने में क्या अंतर है? कितना बड़ा अंतर है। एक तो वही बात हो गई कि आप मुझसे वास्तव में प्रेम करते हो, मुझसे वास्तव में मित्रता मानते हो। लेकिन एक वो तरीका है कि भाई पिताजी ने कहा है कि इनकी कथा नहीं सुनोगे तो रोटी नहीं मिलेगी। कितना बड़ा अंतर है। स्वार्थ और वास्तविकता का है ये। तो कैसे पहचाने कि भीतर वास्तविक समर्पण बढ़ रहा है या नहीं? वास्तविक समर्पण में कुछ चाहिए नहीं। जहां चाह हो, उम्मीद हो, इच्छा हो, रिक्वायरमेंट्स हो, वो वास्तविक नहीं है। जहां पर ठाकुर जी से इतनी भी चाह है कि नाथ मेरे इस कष्ट को समाप्त कर दीजिए, वो भी पूर्ण समर्पण नहीं है। जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। ये है पूर्ण समर्पण। हमें आपसे कुछ शिकायत नहीं है नाथ,
राजी रहो, आप बस राजी रहो। मैं अपने मुख से कुछ नहीं बोलूंगा, आप बस राजी रहो, प्रसन्न रहो। फिर किसी का प्रश्न है कि वह कौन सा अवगुण है जो सबसे ज्यादा मुझे भगवत भजन से दूर करता है? वैष्णव अपराध। मैं दिमाग शांत करने के लिए दवाइयां लेनी पड़ती हैं। बहुत प्रयास किया छोड़ने का, लेकिन वह बस श्वास पकड़ लेती है। क्या करूं? पुणे, मुंबई, नासिक, क्या मुझे नाम जप करते समय नींद? अरे भगवान, एक ही पर्ची में 5-6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि वह कौन सा अवगुण है जो सबसे ज्यादा भगवत भजन से दूर करता है? मैं दिमाग शांत करने की दवाइयां लेनी पड़ती है। बहुत प्रयास किया छोड़ने का, लेकिन वह बारंबार पकड़ लेती है। क्या करूं? जॉब कहां करूं? पुणे, मुंबई, नासिक। क्या मुझे विवाह करना चाहिए? नाम जप करते समय नींद क्यों आती है? कलयुग में भक्ति से बहन जी कथा सुनो, सत्संग करो पहले। अभी तो बहुत इतनी भयंकर असमंजस इतनी छोटी सी पर्ची में है, मिल जाओगी तो क्या करोगी? कठिन समय में मन को शांत कैसे करें? हम कथा में 3 दिन से क्या बता रहे हैं? यही सब तो बता रहे हैं। कठिन समय में मन शांत नहीं होता है, भजन से मन शांत होता है, सत्संग से मन शांत होता है, ज्ञान से मन शांत होता है, भक्ति से मन शांत होता है। कठिन समय से तो उतावला ही होता है। भजन करो, सत्संग करो। अब हम कथा में बहुत कुछ बताते हैं, सुनते नहीं है ध्यान से, फिर हमसे प्रश्न करते हैं। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जब मन बार बार नियंत्रण चाहता है तब समर्पण कैसे संभव है? जब मन बार बार नियंत्रण चाहता है तब समर्पण कैसे संभव है? समझ में आए तो बताना। फिर हमें 4 साल हो गए दीक्षा लेके। दीक्षा के बाद हमसे वो सब काम हुए जो कि एकदम भक्ति के विमुख हैं। बहुत बहुत गलत काम किए हैं, वैष्णव अपराध भी बहुत हुए, भजन 0 हो गया है। हम सुधरना चाहते हैं, क्या श्री जी मौका देंगे? कृपया समाधान करें। सबसे पहले तो गुरुदेव के सामने जाके कन्फेस करो कि आपने कौन कौन से अपराध आपसे हुए हैं, कौन कौन से पाप आपसे हुए हैं। गुरुदेव क्षमा करेंगे तो सब संभव है, बाकी और किसी से क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा। और एक बात हम बता दें बंधुओं, गुरु दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। क्यों? आप जो कुछ भी करते हैं उस सब का दंड गुरु जी को भी मिलता है। अगर किसी गुरुदेव को जोर से छींक आ रही है तो समझ जाओ कि किसी शिष्य ने कुछ गड़बड़ की है। इसलिए भैया कम से कम अपने जीवन तक ही साथ रखिए, गुरुदेव को जावे ऐसी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। अभी दत्त धाम में हमने 4-5 लोगों की दीक्षा विश्राम दे दी। हमने कहा तुम गुरु मानो पर हम आपको शिष्य नहीं मानते। क्यों? बार बार समझाने के बाद भी वो अपने गलत आचरण नहीं छोड़ रहे थे। इसलिए हमने कहा भैया देखो, हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार समझा सकते हैं, अब तुमको यहां भी बुला करके समझा रहे हैं फिर भी तुम नहीं मान रहे हो, तो फिर अपने मन माने आचरण करने हैं तो आप करो, हम आज से आपकी जिम्मेवारी नहीं लेते। तो इसलिए गुरुदेव से ही क्षमा मांगिए जा करके, और सब बता के, एक भी चीज रह ना जाए, सब बता देना। उसके बाद गुरु क्षमा करें तो कुछ बात बन सकती है, नहीं तो नहीं। मैं खुद में उलझ गया हूं। जैसे मेरे भीतर 2 व्यक्ति हैं, एक जो भगवत प्राप्ति चाहता है, दूसरा उसका विपरीत जो संसार का मोह दोष लोभ में पड़ा हुआ है। उपाय बताइए। एक मार्ग चुनना पड़ेगा। प्रारंभिक स्थिति में हम सब ऐसे ही होते हैं। एक तरफ तो मन कहता है कि ठाकुर जी के पास चलना है, एक तरफ मन कहता है अभी तो ये भी भोगना है, अभी तो ये भी करना है, अभी तो ये भी देखना है, इसको भी पाना है, इसको भी भोग। ये सारी मन में स्थितियां बनी रहती हैं।
एक ठौर अपना लीजिए, मन पर पत्थर रख करके या तो पूर्ण रूपेण संसार की ओर ही भाग जाओ, या फिर उसको पूर्ण रूपेण त्याग करके ठाकुर जी की ओर आ जाओ। दो नाव पर पैर रखोगे, बहुत बुरी तरह डूब जाओगे, गिरोगे, बच नहीं पाओगे, संभल नहीं पाओगे। इसका एक उपाय आपको करना पड़ेगा कि कोई एक कथा, सप्ताह कथा नियमित रूप से व्रत करके पूरी 7 दिन सुनो। उसके बाद अपने मन से पूछिए क्या चाहिए। अगर चाहिए ठाकुर जी तो पूर्ण रूपेण उन विषय वासनाओं को तिलांजलि दे दीजिए कि देखो हम भी गृहस्थी हैं, हम भी परिवार में रहते हैं, हम भी आप लोगों की तरह ही हैं, पर बात ऐसी है कि विषय को हावी मत होने दो यहां पर, उसके बिना हम रह नहीं सकते, ये मत करो। जो आवश्यक है वो तो करना ही है, पर उसी में ही रमे हैं, उसी का ही, उसके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। एक मार्ग चुनिए और उसको पकड़ लीजिए। जय जय मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार मेरी ओर देख के मुस्कुरा दीजिए। लो मुस्कुरा दिए, खुश हो जाओ। फिर क्या है, अभी मैंने रामानुज संप्रदाय से दीक्षा नहीं ली है, पर क्या मैं अष्टाक्षर मंत्र जाप कर सकती हूँ? दीक्षा मुझे रामानुज संप्रदाय में ही लेनी है, नहीं ली है तो नहीं कर सकते। जब तक गुरुमुख नहीं हो जाते तब तक इस मंत्र विधि को नहीं करो। वही बात है कि घर में दुनिया भर की दवाइयां हैं, सारी दवाइयां हैं, पर जब तक डॉक्टर ना बतावे नब्ज देख के बीमारी कैसी है तब तक उसको नहीं लेना है। ले लोगे तो फिर उटपटांग हो जाएगा माहौल। ठाकुर जी जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें विरह देते हैं। ब्रज के भाव से विरह की असली परिभाषा क्या है? प्रतीक्षा करना और मिलन की इच्छा ना रखना। बहुत उल्टी परिभाषा है। प्रतीक्षा भी है पर वो मिले ऐसी जिद भी नहीं है। प्रतीक्षा उतनी ही है कि वो मिल जाए, पर वो मिले इसकी जिद नहीं है, इसको विरह कहते हैं। अब सोचते रहना है इसको क्या है। बहुत सुंदर। प्रतीक्षा रहे और मिलन की जिद भी ना हो, उसे विरह कहते हैं। बस ये सब भाव हैं, सबको प्रणाम करते हैं। एक बहन जी ने राखी भेजी है, उनकी राखी भी स्वीकार है। और भी कुछ भाव है, अब हम बहुत जल्दी पढ़ नहीं पाएंगे सबको। प्रणाम करते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि 88,000 सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से जाकर के भागवत जी की कथा सुन रहे हैं। सूत जी ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और प्रणाम करके कथा कहना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सूत जी ने गुरु को वंदन किया और गुरु वंदन करते हुए वे कहते हैं, मुनय साधु पृष्ठोयम भवद्भिलोक मंगलम यत्कतः कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मा सुप्रसिद्धति। दब रही है थोड़ा। हे साधु पुरुषों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वो बहुत उचित है। क्यों? क्योंकि आपके प्रश्न से कृष्ण लीला का प्राकट्य होगा। यहां पर एक बात स्पष्ट करते हुए सूत जी कहते हैं कि प्रश्न सदा ऐसे करो जिन प्रश्नों से भगवत चर्चा प्रारंभ हो, भगवत लीला प्रारंभ हो। भगवत लीला, भगवत चर्चा का प्राकट्य जिस प्रश्न में ना होता हो, ऐसा प्रश्न सामाजिक रूप से नहीं करना चाहिए। एकांतिक रूप में कर लो, एकांतिक भाव में कर लो। लेकिन जब समाज में पूरी संगत बैठी हो तो ऐसा प्रश्न करना चाहिए जिस प्रश्न से महाराज जी या प्रश्न का उत्तर देने वाले
वो कोई लीला सुनावे, वो कोई भाव सुनावे। जैसे अनेक प्रश्न अभी देखे, उन प्रश्नों को देख करके एक चिंतन, एक भक्त की लीला हमको याद आई। एक कृष्णदास नाम के बहुत भक्त हुए हमारे व्रज में। एक सिद्ध श्री कृष्णदास थे, सिद्ध कृष्णदास। सिद्ध कृष्णदास बाबा ये बहुत कम अवस्था में, 14-15 वर्ष की अवस्था में वृंदावन आ गए। और वृंदावन आकर के इन्होंने संत महात्मा साधुओं से बस थोड़ी नाम दीक्षा ले ली और यमुना जी के तट पर बैठ करके भजन करने लगे। लेकिन इनका मन नहीं लगा। क्यों? दर्शन करने की बड़ी इच्छा होती थी। और उस समय वृंदावन में गोविंद देव जी प्रकट हुए थे, पर मुगलों के आक्रमण के कारण गोविंद देव जी जयपुर चले गए थे। बहुत ध्यान से सुनना। तो श्री सिद्ध कृष्णदास बाबा 15-16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कहा गोविंद देव जी नहीं है यहां पर, मैं क्या करूं? तो ये भी जयपुर चले गए। और जयपुर जाकर के वहीं गोविंद देव जी के मंदिर में जाके पुजारी जी से कहा मुझे कुछ सेवा दे दो, मैं बस दर्शन करूंगा, भजन करूंगा, सेवा करूंगा। ऐसे ही पूरा जीवन व्यतीत करना है। 15 साल का बालक। तो पुजारी जी ने इनको एक सेवा दे दी। मंदिर में ये सेवा करते, दर्शन करते, प्रसाद पाते और भजन करते। बस यही इनका काम। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। 15 वर्ष 16 वर्ष की अवस्था में गोविंद देव जी मंदिर गए। केवल प्रसाद, दर्शन और भजन यही करते, कहीं बाहर भी नहीं जाते मंदिर से। 10 वर्ष हो गए। जब इनकी अवस्था हुई 26 वर्ष की, तो 26 वर्ष की अवस्था में धीरे धीरे इनको क्रोध आने लगा। और शास्त्राज्ञा करते हैं कि क्रोध प्रकट रूप है किसका? काम का। यदि किसी व्यक्ति को भयंकर क्रोध आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर काम भी है। काम कई बार प्रकट नहीं होता। और हमारे भारत की तो परंपरा भी ऐसी है कि काम छुपाते हैं लोग, लेकिन काम अपना दूसरा रूप दिखा देता है। क्रोध छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, दांत कसकसाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं, मारपीट तक उतर आते हैं, छोटी छोटी बात पर तबाही मचा देते हैं। इसका मतलब है वो व्यक्ति के अंदर काम भी बहुत है। तो जब इनके अंदर क्रोध प्रकट होने लगा, अब मंदिर में दर्शनार्थी आते, उनसे लड़ लेते, कभी चिल्ला देते, कभी गुस्सा करते। फिर ये अपने आप सोचते मुझे इतना क्रोध क्यों आ रहा है। एक रात्रि तो ऐसा हुआ कि इनको काम का अनुभव भी हो गया। दूसरे दिन सुबह उठकर के इतनी चिंता में पड़ गए कि मैं पिछले 10 वर्ष से गोविंद देव जी की शीत प्रसादी पाता हूं, एकादशी व्रत करता हूं, केवल दर्शन करता हूं, मंदिर में सेवा करता हूं, फिर मुझ में काम और क्रोध क्यों प्रकट हो रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। मैंने एक दिन भी किसी व्यक्ति के हाथ का कुछ नहीं पाया, बाहर कभी मैं गया नहीं, किसी को नजर उठा के देखता नहीं, गोविंद देव जी का प्रसाद पाता हूं, भजन करता हूं, दर्शन करता हूं, फिर मुझ में काम क्यों आ रहा है, क्रोध क्यों आ रहा है। तब इन्होंने कई महापुरुषों से पूछा, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। तब इनको एक विद्वान ने कहा कि आप कामवन जाओ और वहां जय कृष्ण दास बाबा विराजते हैं, उनसे जाके इसका समाधान पूछो। व्रजमंडल के राजस्थान क्षेत्र में कामवन वे आए और वहां आकर के बाबा को अपनी स्थिति बताई कि बाबा 10 साल से गोविंद देव जी की प्रसादी पा रहा हूं, गोविंद देव जी के चरणों में रहता हूं, मंदिर का मार्जन करता हूं, एक बार भी बाहर नहीं जाता कुछ, फिर मेरे अंदर काम क्रोध क्यों आया, मुझे बताइए। तो बाबा हंसकर के कितना सुंदर उत्तर देते हैं। बोले गोविंद देव जी के चरणों में केवल 10 वर्ष निकाले हैं, पर काम वासना में तो अनेक जन्म निकाले हैं। इससे पूर्व जन्म में तुम क्या थे तुम्हें नहीं पता, लेकिन जो भी थे उसमें काम वासना होती ही है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये आहार भोजन, निद्रा नींद, भय डर और मैथुन यानी कि
वही सब विषय भोग, ये सबके जीवन में होता है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो 84 लाख योनियों की सब योनियों में, वही सब चार चीज मानवों में भी हैं। लेकिन मानवों में एक चीज एक्स्ट्रा है जो उनके पास नहीं है। क्या? भगवत भजन करने की सामर्थ्य, भगवत प्राप्त करने की सामर्थ्य। आहार हम भी पाते हैं, वे भी पाते हैं, निद्रा हमें भी आती है, उनको भी आती है, भय हमको भी लगता है, उनको भी लगता है, परिवार का वर्धन हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। केवल एक चीज हमको जानवरों से अलग बनाती है, क्या? कि हम सत्संग कर सकते हैं। तो जय कृष्ण दास बाबा ने सिद्ध कृष्ण दास बाबा को समझाया कि 10 वर्ष गोविंद देव जी की शरण में हुए हैं, पर अनेकों पूर्व जन्म तो काम क्रोध में निकले हैं ना, वो काम कैसे चला जाएगा इतने आसानी से? तब उदाहरण के रूप में उन्होंने एक बात कही कि कोई हरे भरे वृक्ष के पेड़ को काट करके और उसको पानी में डाल दिया जाए और फिर उसके बाद चूल्हे में लगा दिया जाए, आग लगेगी? नहीं लग सकती। एक तो हरा भरा वृक्ष, ऊपर से पानी में धर दिया गया तो गीला हो गया, अब उसमें अग्नि कैसे आ सकती है? लेकिन उसी वृक्ष को सुखा दिया जाए, पानी का स्पर्श ना होना दिया जाए और उसके बाद चूल्हे में लगाया जाए तो अग्नि पकड़ लेती है। ठीक वैसे ही हम जैसे ही भक्ति में प्रवेश होते हैं उस समय गीले वृक्ष के समान हैं। कितनी भी भक्ति की लौ जलाई जाए, जलने वाले नहीं है हम। तब क्या किया जाए? बोले एकादशी व्रत निष्ठा से करते हुए खूब सत्संग करो, खूब कथाएं सुनो, कथाएं सुन करके गिरिराज जी की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, तीर्थ यात्राएं, ऐसे करते करते अपने उस आत्मा को सुखाओ। उसके अंदर जितने भी वो तरल पदार्थ हैं उनको सुखाइए। सत्संग करते 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 एक दिन आएगा वो सूख जाएगा और उसके बाद भक्ति की लौ जब लगाई जाएगी तो वो प्रज्वलित हो जाएगा। तो बाबा गोविंद देव जी के चरणों में तुम चले तो गए, पर अभी तुमने अंतस्थ की वासनाओं को सुखाया नहीं है। बोले कैसे सुखाऊं? बोले खूब सत्संग करो, खूब कथाएं सुना करो, महापुरुषों की वाणी सुना करो, और केवल सुनना नहीं, सुनते ही पालन किया करो। ये बालक जो उठ उठ के जा रहे हैं, इनसे हमारी प्रार्थना अब पीछे ही बैठना आओ तो, क्योंकि सबको कथा सुनने में विक्षेप होता है और अब कोई उठना नहीं, जो उठेगा उसको बगल वाले की कसम है। एक तो सबसे आगे बैठे फिर उठ के जा रहे हैं, तो पीछे ही बैठना चाहिए था। क्या बता रहा था मैं? क्या बता रहा था? कहां था? हाँ, सत्संग करके तन को सुखाओ। तब उन बाबा ने खूब सत्संग किया और सत्संग करते 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 ब्रजमंडल में ही एक गांव में रहने लगे। और उन्होंने अपना नियम कैसे बना लिया? भिक्षा में आटा मांग करके लाते और नीम के पत्ते तोड़ते, आटा में यमुना जल मिलाते और नीम के पत्ते सिलवट्टा पर घिस करके उसकी चटनी बनाते और आटे की लोई बना करके उसको अग्नि में आंच में थोड़ा भून करके और फिर उसमें नीम की चटनी डाल के खाते। खा सकते हो? और ऐसा उन्होंने 35 वर्ष तक किया। 35 वर्ष तक ऐसे पा करके रहते और एकादशी के दिन कुछ भी नहीं पाते। इतना कठोर व्रत किया, इतने कठोर नियम में रहे और केवल कथा सुनते। तब 35 वर्ष बाद जाकर के उनके अंतस्थ की जितनी भी विषय वासनाएं आदि थी वो सब नष्ट हुई। और किशोरी जी के मन में आया और ललिता जी से बोली, ललिता ब्रजमंडल में रह तो भयो भी कोई सूख हो आटो पावे, नीम की पत्ती खावे, मुंह को बड़ो कष्ट होवे। तू या बाबा को जाए करके खूब सामग्री पवाए क्या, तभी मैं राजी होंगी। तब ललिता जी गई और रूप बदल करके गई, बाबा से जाए करके बोली, बाबा मेरी मैया ने तुम्हारे काज सामग्री भेजी है ना, पाए लो। बाबा बोले मैं बाहर को कछु ना पाऊं। तो फिर उन्होंने कहा मैं श्री जी को भोग लगाए के लाई हूं। ये सुनते ही तो बाबा प्रसन्न हो गए। बाबा की नेत्रों की ज्योति जा चुकी थी इतने कठोर व्रत करने से। ललिता जी बोली,
बाबा तुम्हें दिखे ना है? बोले ना। बोले मैं अपने घर में काजल बनाऊं, लगा दूं आंखन में? बोले लगाए दो। जैसी आंखन में लगाई, बोले खोलो। खोल करके देखा तो आपको स्पष्ट दिखने लगा, लेकिन ललिता जी अंतर ध्यान हो गए। तब आप बहुत रोए, समझ गए कि किशोरी जी कृपा कर रही हैं, पर आ क्यों नहीं रही हैं सामने। तब कालांतर में आगे फिर लंबा चरित्र है उनका, फिर यही गोवर्धन में मानसी गंगा में रहे, और फिर वहां जाकर के समय आने पर इनको किशोरी जी का अनुभव हुआ। सोचो, इन कथाओं को सुनकर के मुझे कभी कभी लगता है कि हमें मिलेंगे श्री जी, हमें मिलेंगे ठाकुर जी, हम पर कृपा करेंगे कभी ठाकुर जी। हमारे अंदर तो सब है। भजन करके नष्ट करना भी हो तो भजन भी कौन सा हम अच्छे से करते हैं, नाम जप भी कौन सा अच्छे से करते हैं। मैंने खुद पे अनुभव किया। अभी हम दत्त धाम में थे, महाराज जी ने नियम दिया 5000 मंत्र रोज करने हैं। करता था तो करते करते कभी कभी झपकी आ जाती, तो फिर अपने आप को उठाते, आंखों पे पानी डालता, फिर करता। झपकी क्यों आ रही है? क्योंकि अभी मिलन की उतनी उत्कंठा नहीं है, इसलिए झपकी आ रही है। मन में खुद पे विचार होता था। फिर करते 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 कभी कभी माला हाथ से छूट जाती थी, तो नियम तो ऐसा है कि हाथ से माला छूट जाए तो फिर दोबारा से शुरू करो। पर हम इतने चतुर, मैं अपनी ही बात बता रहा हूं, किसी और की नहीं। हम नीचे से यूं करते, वहीं से जहां यहीं से पकड़ लूं, पकड़ के कर लूं, अब दोबारा से शुरू से करना पड़ेगा। हमको इतना भार क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी मिलन की उत्कंठा नहीं बढ़ी। ये खुद चिंतन में आया, और उस दिन हमने गोदावरी जी से प्रार्थना करके कहा कि ऐसे ऐसे अगर मन में भाव हैं तो मैं जप ही नहीं करूंगा। मेरे को निद्रा की इच्छा हुई क्यों, या मेरे हाथ से माला छूटी तो मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मैं शुरू से करूं, बीच से क्यों? ये उत्कंठा क्यों नहीं आ रही? इतनी कथा गाने के बाद भी उत्कंठा नहीं आ रही, इतनी लाल जी की सेवा करने के बाद भी उत्कंठा नहीं आ रही, इतना वृंदावन में रहने के बाद। वृंदावन वृंदावन, आप लोग तो चलो 7 दिन के लिए हम आए तो राधा राधा बोल रहे हो, वृंदावन वृंदावन बोल रहे हो। हम तो, हमारा तो काम ही यही है, दिन रात कोई मिलने भी आता है तो राधे राधे बोलता है। दिन रात किशोरी जी का नाम गाते हैं, वृंदावन का नाम गाते हैं, जगह जगह कथाएं करते हैं, वृंदावन का यश गाते हैं, लाल जी की। फिर भी मन में वो उत्कंठा क्यों नहीं आ रही है? तब ये चरित्र पढ़ा, और उस चरित्र से लगा कि अभी तो बहुत सुखाना है, अंदर वो तरल पदार्थ है जो अग्नि को पकड़ नहीं पा रहा है भक्ति की। और वो तरल पदार्थ कैसे जाएगा? खूब सत्संग करके जाएगा। और सत्संग करने का मतलब बैठ के सुनना नहीं, सुनते ही पालन करना। तो हमने नियम क्या बनाया? अभी गृहस्थाश्रम में है, परिवार में है, इतने ज्यादा नियम तो नहीं ले सकते, पर जो भी कथा भक्तमाल जी की, भागवत जी की, मानस जी की पढ़ते हैं, उसमें से जो पालन हो सकती है उसी समय पालन होनी चाहिए, उसी समय लगनी चाहिए, उसी समय से करनी है। धीरे 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 कई अवगुण थे, सबको धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, सब धीरे धीरे शांत करते जा रहे हैं। अब बताने वाली बात नहीं, हमारे दत्त धाम वाले महाराज जी ने इतना बड़ा फोन गिफ्ट किया हमको, कीपैड वाला इतना बड़ा है वो। हमने निर्णय कर लिया है कि कुछ दिन बाद हम एंड्रॉयड फोन ही बंद कर देंगे, वही चलाएंगे, कीपैड वाला। इतना बढ़िया प्यारा सा फोन है, छोटा सा, उसमें फेसबुक वगैरह कुछ नहीं चलता। लेकिन धीरे धीरे करो, पर करो जरूर। हम धीरे धीरे कर रहे हैं क्या? विषयों की तरफ भाग रहे हैं। धीरे धीरे उनसे बच के आगे निकलो। गृहस्थ आश्रम में भी हैं तो गृहस्थ आश्रम का निर्वहन भी इस भाव से करो कि यह वंश भी आगे बढ़े, तो भगवत भक्तों से ही बढ़े। हमारे घर में धन कमाने वाला या ऐश्वर्य कमाने वाला बालक हो, हे श्री जी आपकी कृपा से, लेकिन उससे भी ज्यादा आपके नाम को कमाने वाला, आपके यश को कमाने वाला बालक हो, ऐसी भावना। तो थोड़ा थोड़ा सुखाई अंदर से। ये अभी गीला है मन, इसलिए भक्ति की लौ इतनी जलाई जाती फिर भी नहीं जलता। ये प्रज्वलित हुई मीराबाई, आज तक प्रज्वलित हैं। प्रज्वलित हुए श्री सूरदास, आज तक प्रज्वलित हैं। प्रज्वलित हुए जनाभाई तुकाराम नामदेव, आज तक प्रज्वलित हैं। हम हो ही नहीं पा रहे हैं। क्यों?
सत्संग नहीं है जीवन। वो सत्संग है भी, कथा सुनते भी हैं। आज पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को कितने लोग सुनते हैं, हजारों लोग सुनते हैं, पर उनकी सब सुनते हैं पर मानता कोई नहीं है। करते वही हैं जो मन चाहता है, करते वही हैं जो बुद्धि चाहती है। मतलब क्या है, हम लोगों की स्थिति ऐसी होगी, कैप्चर तो कर रहे हैं पर लागू नहीं कर रहे हैं, लागू नहीं कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को आपने देखा है जो इकट्ठा करते जाते हैं, बस इकट्ठा ही करते जाते हैं, लगाते कहीं नहीं है। ऐसे लोगों को ही लोभी कहा जाता है, जो इकट्ठा तो बहुत करते हैं पर उसका प्रयोग नहीं करते, उसको लगाते नहीं है। जैसे छोटे बच्चों में, हम लोग भी जब छोटे थे, पेन इकट्ठे करने की, ये भी पेन हमारे पास, ये वाला पेन भी हमारे पास, मीटर वाला पेन आता था, उसमें मीटर चलता था, वो भी मीटर वाला पेन तो आया पर 10 से ऊपर उसके कभी मीटर गया ही नहीं, लिखते ही नहीं थे। तो संग्रह करने की स्थिति तो हमारी बन गई है पर प्रयोग करने की स्थिति हमारी नहीं बन पा रही, इसलिए भगवत दर्शन हो नहीं पा रहा है। यदि लालसा है, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, जो करते रहो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे। धीरे धीरे करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, पर करो। अंतःकरण शुद्ध करने के प्रयास भी करते रहो। माधवदास जी का चरित्र आता है। श्री जगन्नाथ प्रभु के परम भक्त श्री माधवदास, आप 24 वर्ष की अवस्था में पहली बार जगन्नाथपुरी गए थे। 24 वर्ष की अवस्था में, पहले सदगृहस्थ थे, पत्नी बच्चे सब थे, पर बालक को जन्म देते देते पत्नी पधार गई। आप और ज्यादा परेशान हो गए कि अब इस बालक की रक्षा कौन करेगा। तभी आपने देखा एक वृक्ष के ऊपर से एक अंडा नीचे गिरा और आप देख रहे थे, और वो अंडा जैसे ही नीचे गिरा तो नीचे आकर के सूखे पत्तों के ढेर में गिरा और अंडे का कुछ भी नहीं बिगड़ा। तब माधवदास जी बोले, इस अंडे में विराजमान बालक, उसकी मां भी नहीं है इस वक्त यहाँ पे, पिता भी नहीं है, लेकिन उसका जीवन है, तो इतनी ऊंचाई से गिर के भी वो बच गया। हम कैसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की रक्षा हम करेंगे? सबकी रक्षा ठाकुर जी करते हैं। जिसका जितना जीवन है उतना वो जिएगा जिएगा जिएगा। अभी हम लोग दत्त धाम में जब गोदावरी में स्नान करते थे तो कहीं कहीं गोदावरी जी का जल बहुत गहरा, हम लोगों ने तैरना ही दत्त धाम में सीखा। अब तो इतना सीख गए हैं कि इतना तो आ गया है कि डूबेंगे नहीं। लेकिन जब वहां पे गुरुजी कभी कभी सिखाते थे तैरना, तो एक दो बालक हमारे ऐसे हैं, वो मास कथा में भी गए, हफ्ता कथा में भी गए, 15 दिन, फिर भी तैरना नहीं सीख पाए। तो उनको गुरुजी अंतिम दिन एक बात कह रहे थे, बोले भाई तू तैरने का प्रयास तो कर, हम लोग चारों तरफ हैं, गहराई है, नहीं डूबेगा, हम हैं ना बचाने को, तब भी नहीं। तो फिर गुरुजी बोले भाई ये सोच के तैर ले कि जब आनी होगी तो आएगी, अगर मेरे प्राण अभी भी हैं तो मैं चाहे कितने गहरे में चले जाऊं फिर भी बच ही जाऊंगा। और ये बात सत्य है, जब मेरा अंत होना है तब ही होगा, चाहे उससे पहले कुछ भी घटना घट जाए, कुछ नहीं हो सकता। तो माधवदास जी इस बात की चिंता में थे कि मेरी पत्नी मर गई, बालक की रक्षा अब कौन करेगा। तभी वो अंडा गिरा, गिर करके भी फूटा नहीं, पत्ते के ढेर में गिरा। तो माधवदास जी बोले कि इसकी मां भी नहीं, पिता भी नहीं, फिर भी ये अंडा बच गया। मैं कौन होता हूं चिंता करने वाला अपने बालक की कि मैं इसको बचाऊंगा, मेरे रहने से ये बचेगा, इसकी कोई जिम्मेवारी तो नहीं, जगन्नाथ जी सब देख लेंगे।
और बच्चे को परिवार के हवाले करके चले गए। 24 वर्ष की अवस्था में जब जगन्नाथपुरी गए तो केवल नील चक्र का दर्शन किया, जगन्नाथ प्रभु का नहीं। ऊपर विराजमान नील चक्र को देख करके इतना रोए, इतना रोए। क्यों रोए? कि मैंने 24 वर्ष लगा दिए ठाकुर जी के पास आने में। अगर मैं 24 वर्ष नहीं, कम से कम नहीं तो 18 वर्ष पहले, 19 वर्ष पहले भी यहां आ गया होता तो आज ठाकुर जी मिल गए होते। मैं 24 वर्ष गंवाने के बाद यहां पर आया हूं। सोचिए, इतने विरह व्याकुल हुए माधवदास जी कि 4 दिन तक भोजन नहीं पाया। कि मैंने 24 वर्ष पहले मेरे अंदर ये बात क्यों नहीं आई कि मैं आ जाऊं यहां पर। 24 वर्ष लग गए मुझको यहां आने में। और ठाकुर जी उनके इस भाव से इतने प्रसन्न हो गए कि श्री जगन्नाथ जी छोटे बालक का रूप धारण करके गए और प्रसादी लेकर के गए मंदिर से और जा करके माधवदास जी को दिया। कहा कौन हो? बोले मैं यहीं का हूं। पुजारी जी को पता चला कि एक कोई भक्त आया है, 4 दिन से भूखा है, तो उन्होंने जगन्नाथ जी का प्रसाद भेजा। माधवदास जी ने प्रेम से प्रसाद पाया। थाल वापस करने के लिए जब मंदिर गए तो पुजारी जी बोले थाल तुम्हारे पास कैसे आया? बोले आपने ही तो भेजा था। बोले अच्छा बताऊं? अभी चोरी करवाता है मंदिर से और कहता मैंने भेजा था। बोले अरे नहीं, आपने एक बालक के हाथ भेजा था। बोले कोई बालक के हाथ नहीं भेजा। मैंने कौन हो तुम, नाम क्या तुम्हारा? बोले आप मुझे नहीं जानते, मैं एक यात्री हूं, माधवदास मेरा। बोले मैं नहीं जानता तुमको, कैसे आया थाल तुम्हारे पास? माधवदास जी के नेत्र बंद हो गए। बोले ओहो, जगन्नाथ जी आए थे प्रसाद लेकर के, भूखा देख नहीं पाए मुझे, पवा के गए। और तब से श्री माधवदास जी जगन्नाथपुरी से गए ही नहीं। वहीं रहकर के खूब भजन किया, खूब साधन किया और ऐसी स्थिति हो गई कि जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करने माधवदास दाते, आज जब हम जगन्नाथ जी को देखते हैं तो उछल पड़ते हैं, लेकिन जब माधवदास जी मंदिर जाते थे जगन्नाथ जी उछलने लग जाते थे माधवदास को देख करके। इतना प्रेम ठाकुर जी माधवदास से करते थे। तो स्थिति बने तो सही दर्शन की, और वो कैसे बनेगी? जब तक हमारी कामना में ठाकुर जी नहीं आएंगे, जब तक तड़पेंगे नहीं उनको प्राप्त करने के लिए, तब तक ऐसी स्थिति नहीं बनने वाली है। और वो तड़प कैसे आवेगी? कथाएं सुनो, जो आज्ञा की जाती है उसका पालन करो, जो बातें शास्त्रों में कथाओं में व्यास जी के मुख से निकल आती है, भक्त चरित्र में सुनते हो, उसको तुरंत पालन करना प्रारंभ करो। एक दिन इतना विरह चित्त में होगा। भक्तिमती मीराबाई का एक बहुत सुंदर पद है। दर्श बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे। जब ते तुम बिछुड़े पिए मोह से, बिछुड़े पिए मोह से, एक पल आयो नाचे, एक पल आयो नाचे, पल आयो नाचे, पल आयो नाचे, उदरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन
सुनत मेरी छतिया कांपे, शब्द सुनत शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे। किसी ने कहा तो फिर मत सुना करो। कृष्ण नाम सुनकर के, कथा सुनकर के हृदय यदि इतना तुम्हारा विचलित होता है तो मत सुना करो। ऐसी जगह जाके बैठ जाओ जहां कोई भगवान नाम ना गाया जाता हो। भाई साहब बोली कैसे रहूं, क्यों? मीठे लागे पंथ निहारूं, एक टक टकी एक टक टकी पंथ निहारूं, एक भाई क्षमा तरस बिन दुखण लागे, तरस बिन दुखण लागे। हाँ, ये पद होता है हमारे साथ। दर्शन किए बिना आंखों में दर्द होता है। कब होता है? कोई बहुत बढ़िया पिक्चर लगी हो, कोई ना दिखाने जा रहा हो, पिताजी से बोला, बहन से बोला, मित्रों से बोला दिखा लाओ हमको, नहीं बन पा रहा, तो फिर आंखों में दर्द होता है। कोई क्यों नहीं दिखा रहा है हमको? लेकिन भगवत दर्शन के लिए कभी दर्द नहीं होता। अपनी प्रियतमा को देखने के लिए दर्द होता है। अपने प्रियतम को देखने के लिए दर्द होता है। कभी ऐसा हुआ है कि राधा रमन जी नहीं गए हम लोग 6 महीने से, अब व्याकुलता हो रही है, परेशानी हो रही है। सबको नहीं होता, किसी किसी को होता है। मैं सोशल मीडिया देख रहा हूं, मेरे को राधा रमन जी दिख क्यों नहीं रहे हैं? ये व्याकुलता हुई कभी नहीं होती। हमारे परिकर के एक भैया अभी आ रहे थे बंबई से मेरे साथ गाड़ी में, तो अपनी होने वाली प्रियतमा से बात करते आ रहे थे। उनको लगा महाराज जी सो गए हैं, पर मैं जाग रहा था। और ये गलती मेरी कि मैं जाग रहा था। वो धीमे धीमे फोन पर गा रहे हैं, एक नदी के 2 किनारे, नाम नहीं बताऊंगा कौन थे। और मैं एक आंख, मैंने कहा क्या कर रहे हो? नहीं नहीं महाराज जी कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा तुम क्या गा रहे थे अभी पद? बोले आपका ही तो पद गा रहा था। मैंने कहा फोन चालू था तुम्हारा। महाराज जी आपकी बहू है होने वाली, सुना रहा था। कितनी व्याकुलता रहती है हमको उस संसारी जीव से। उस संसारी जीव की भी कामना रहती है, जो जीव कुछ दिन बाद हमको पूछने वाला भी नहीं है। पत्नी से कुछ साल बाद शादी के कहोगे चाय दे दो, पूरे दिन चाय पीते रहा करो, भर लो चाय अपने अंदर ही, मेरे पे और कोई काम नहीं है, चाय 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 चाय। कुछ दिन बाद ऐसे बोलने वाली है वो। लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं बोलेंगे, श्याम सुंदर कभी नहीं बोलेंगे। श्याम सुंदर तो सदा, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे,
व्याकुलता जो मीराबाई के पद में आप सुन रहे हैं ना, कई लोगों को लगता है ये कैसे हो सकता है, ठाकुर जी के प्रति इतनी व्याकुलता तो आनी होती है। संसार के लोगों में जब हो सकती है, संसार की वस्तु में जब हो सकती है, तो ठाकुर जी में क्यों नहीं? ठाकुर जी जरूरत बने नहीं है इसलिए ठाकुर जी में नहीं होती। संसार जरूरत बन गया है इसलिए हो जाती है। मीराबाई कह रही, विरह विथा कासों कहूं सजनी, विरह विथा कासों कहूं सजनी, भई क्षमा सिरे, भई क्षमा सिरे। ओ मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे, मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे, दुख मेटन सुख देन, दुख मेटन सुख देन, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन मीरा के प्रभु कब। मीराबाई जब कहती हैं तो ऐसा लगता है वास्तव में विरह में गा रही हैं। मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे, मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे, दुख मेटन सुख देन, दुख मेटन सुख देन, दर्श बिन दुखन लागे, दर्श बिन दुखन लागे। दुखता है, आंखें दुखती हैं, कान दुखता है, हृदय दुखता है, पर संसार के लिए दुखता है, ठाकुर जी के लिए नहीं। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो। एक बात बोले बंधुओं, विरह प्राप्ति का एक तरीका तो है, क्या? जिस किसी भी भगवत भाव से ठाकुर जी की सन्निकटता का अनुभव होने लगता है, उस भाव का कुछ दिन के लिए त्याग कर दो, कथा मत छोड़ना, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे फिर तो। कथा तो सुनते रहिए, सत्संग तो करते रहिए, पर और जितने भी व्यवहार भाव जिनसे आपको भगवद अनुभव और प्रगाढ़ होता है, कुछ दिन उसको करो मत। मिल रहा है तो भी मत करो। जैसे आप जब चाहते हो वृंदावन पहुंच जाते हो, जब चाहते हो बरसाना पहुंच जाते हो, जब चाहते हो जगन्नाथपुरी चले जाते हो, जब चाहते हो तब पंढरपुर चले जाते हो। कुछ दिन के लिए भले ही मिल रहा हो अवसर तो भी मत जाओ। बंबई में, उल्लासनगर में कोई ऐसा मंदिर है जहां दर्शन करके मन को बड़ी शीतलता का अनुभव होता, कुछ दिन मत जाओ। केवल और केवल सत्संग सुनते रहो। वो सब क्रियाएं मत करो जिनसे भगवत साक्षात्कार, भगवत अनुभव में तड़पन नहीं होती। कुछ समय के लिए वियोग तो, क्योंकि ठाकुर जी से अगर तुम वियोग मांगोगे वो तो भाई बहुत खतरनाक वाला देंगे, उनसे मत मांगना। वो तो ऐसा दे देंगे, ऐसा दे देंगे कि बस रोते रह जाओगे। फिर अपने आप ही कर लो।
कुछ समय का वियोग, जैसे वृत्रासुर ने मांगा भागवत में, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। वृत्रासुर कहता है, नाथ मैं रोऊं तो मुझे रोने देना, आना नहीं मेरे पास, मुझे रोने देना, थोड़ा विरह व्याकुल होने देना। और ठाकुर जी के ऐसे भक्तों के चरित्र सुनो जिनसे विरह व्याप्त होता हो। जैसे भक्तिमती मीराबाई का चरित्र सुनो, श्री नरसिंह मेहता जी का चरित्र सुनो, और श्री चैतन्य चरित्र सुनो। अभी 2 दिन चैतन्य चरित्र चला था दत्त धाम में। कितना विरह होता है, कितनी व्याकुलता होती है। ऐसे करके अपने चित्त में स्वयं विरह का निर्माण कर लो तो बच जाओगे। ठाकुर जी ने कहीं विरह दिया, तोड़ देंगे आपको। उनसे विरह की याचना मत करो, खुद कर लो। तो 2 तरीके हैं अपने चित्त को भगवत भक्त बनाने के। या तो जैसे सिद्ध कृष्णदास बाबा ने बहुत तप करके, साधन करके, रूखी रोटी खा के, नीम के पत्ते खा के, एकांत में रह के भजन करके किया, या तो वो है तरीका। या फिर दूसरा तरीका अटपटा है, रुदन। जितना विरह उतना चित्त शांत होगा, उतना चित्त एकाग्र होगा, उतना चित्त ठाकुर जी के अनुकूल बनेगा। पर विरह आज है नहीं भक्तों में, बहुत सरल हो गया, बहुत सहज हो गया। प्रयास कीजिए कि वह विरह, हमको तो विरह बहुत दे रखा है ठाकुर जी ने। महीना महीना 2-2 महीना वृंदावन जाने को नहीं मिलता। जन्म वृंदावन का, परिवार वृंदावन का, सब परिवार वृंदावन में रहता है। पर हमारी कथा सुन के हजारों वृंदावन जा रहे हैं, हमको ही नहीं मिल रहा वृंदावन। कब से वृंदावन से दूर हैं? 1.5 महीना लगभग हो गया, और अभी भी 16 तारीख तक वृंदावन नहीं जाना है। 12 को यहाँ कथा पूरी करके कोटा जाएंगे, कोटा से फिर बेंगलोर जाएंगे, बेंगलोर से फिर वृंदावन जाएंगे, 2 दिन वृंदावन रुकेंगे, फिर मुक्तिनाथ जाएंगे, मुक्तिनाथ से फिर आगे आगरा में कथा, फिर ऐसे सब क्रम। इतना ठाकुर जी अपने आप विरह वियोग दे देते हैं। शायद इसीलिए कथाओं में इतने भाव प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वियोगी चित्त है। तो विरह दो। सूत जी महाराज कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रषेदति। सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? यतो भक्तिर अदोक्षजे, अदोक्षज भगवान की अहैतुकी भक्ति करना। अहैतुकी भक्ति किसे कहते हैं? कैसी भी परिस्थिति आ जाने पर उस भक्ति का त्याग ना करना। कैसी भी परिस्थिति आ जाने पर उस भक्ति का त्याग ना करना। जैसे कुम्मन दास जी का एक बहुत प्रसिद्ध चरित्र मैं कहता हूं कथा में, कि उनके एक पुत्र की मृत्यु हो गई। 7 पुत्र थे। तो जैसे कुम्मन दास जी को पता चला कि मेरे एक पुत्र की मृत्यु हुई, तो कुम्मन दास जी बेहोश होकर गिर पड़े। नगरवासी, ग्रामवासी सब लोग बोले, अरे राम राम राम, इतने बड़े भजनानंदी साधक और केवल पुत्र के मरने की खबर सुन के बेहोश हो गए। काय बात का भजन किया इन्होंने, काय बात का साधन किया, अपने पुत्र का मोह नहीं निकाल पाए चित्त से। अरे इनसे बढ़िया तो हम हैं, हमारे घर का कोई सदस्य मर जाए तो हम रोएंगे, बेहोश तो हम नहीं होते। इतना बड़ा भजन साधक कुम्मन दास, और पुत्र की मृत्यु की बात सुन के मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब ये बात गोसाई श्री विठलनाथ जी को पता चली, तो गोसाई जी मुस्कुरा के बोले, पुत्र की मरने की बात सुन के मूर्छित नहीं हुआ है वो। तो बोले वो इसलिए मूर्छित हुआ है कि पुत्र मर गया, अब 13 दिन तक सूतक लग गया,
अब 13 दिन तक मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा, श्रीनाथ जी को नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मूर्छित हुआ है वो। बोले अरे आप तो बात बना रहे हैं। बोले रुको दिखाता हूं। मूर्छित अवस्था में कुंभनदास जी, कोई पानी डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उस समय कान में जाकर के कहते हैं गोसाई जी तू चिंता मत कर, मंदिर की एक खिड़की खोल देंगे, भीतर भले ही मत आना, वहां से ठाकुर जी का दर्शन कर लेना। इतना सुनते ही उठ बैठे जग करके और बोले पुत्र की क्रियाएं करो, जो अंत्येष्टि होनी है वो सब क्रियाएं करो। समझ में आई बात? कैसे कैसे प्रेमी हैं ठाकुर जी के। पुत्र मर गया फिर भी भगवत प्रेम कम नहीं हुआ। हमारे महाराष्ट्र में गोरोबा काका जो मटका बनाते थे मिट्टी का, और उनका छोटा सा बालक पैरों के नीचे आ गया। कथा सुनी है आपने? गोरोबा काका, पत्नी ने आकर के कहा कि मैं बालक तुम्हारे हवाले छोड़ के गई थी, और वो कीर्तन में ऐसे मग्न हुए, कीर्तन कर रहे थे, मिट्टी दबा रहे थे चरणों से, छोटा बालक घुटमुन घुटमुन पैरों के नीचे आ गया। लेकिन आप कीर्तन में इतने मग्न थे कि नहीं पता चला, बालक की मृत्यु हो गई। लेकिन भगवत भक्ति नहीं छोड़ी, ठाकुर जी का भजन नहीं छोड़ा। कई संसारवादी लोग मेरी इस बात को कह करके, बात को सुन करके बहुत प्रोपेगेंडा बना सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हो आप? आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप सह लोगे? दुनिया को ज्ञान दे रहे हो व्यास मंच पे बैठ के, खुद के जीवन में अगर कुछ हो जाए सह लोगे? हमसे तो सहने की पूछना ही मत, हम बहुत सह लेते हैं और बहुत सहना जानते भी, इससे ज्यादा भी सह सकते हैं ठाकुर जी की कृपा से। अभिमान में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बात यहां चल रही है कि चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, चित्त में वह प्रेम नहीं घटना चाहिए जो ठाकुर जी के प्रति है, वो नहीं घटना चाहिए। उसे अहेतुकी भक्ति कहते हैं। और ऐसा प्रेम ठाकुर जी से करने वाला, उसके लिए सूत जी कह रहे हैं वही व्यक्ति का परम धर्म है। यतो भक्तिर अदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रषेदति। अहेतुकी भक्ति करो, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, ठाकुर जी का त्याग नहीं। सुदामा चरित्र क्यों सुनते हैं हम? भोजन के लाले पड़ गए, घर में रहने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं, बच्चों को खिलाने के लिए साधन नहीं, लेकिन अयम ही परमो लाभो, सुदामा जी कहते हैं, उत्तम श्लोक दर्शनम। उनके लिए वो कष्ट है ही नहीं। संपदो नैव संपदः विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। वास्तव में विपत्ति कोई विपत्ति नहीं है। पैर में लग गई, सिर में लग गई, कान में लग गई, हृदय में लग गई, पेट में लग गई, कोई भी पीड़ा हो गई या परिवार में कुछ हो गया, ये विपत्ति नहीं है। बहुत धन मिल गया, करोड़ों का फायदा हो गया, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मिल गई, ये मिल गया, ये संपत्ति नहीं। तो ठाकुर जी को भूल जाना, इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं। और ठाकुर जी की हमेशा याद बने रहना, इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं हो सकती। चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, ठाकुर जी को आप भूलते नहीं हो तो आप सबसे बड़े संपत्तिवान हो। आपसे बड़ा कोई संपत्तिवान नहीं है। ठाकुर जी को नहीं भूलते। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। बहुत अच्छी बात है। क्या? हमारे द्वारा एकादशी व्रत किया गया, हमारे द्वारा गिरिराज जी की परिक्रमाएं की गई, हमारे द्वारा वृंदावन के दर्शन किए गए, बद्रीनाथ, जगन्नाथ धाम, द्वारिका धाम, श्री पंढरपुर धाम, श्रीनाथ धाम, ये सब किए गए।
खूब बड़े बड़े यज्ञ किए गए, अनुष्ठान किए गए, ब्राह्मणों के सत्कर्म किए गए, लेकिन इन सबको ठाकुर जी ने स्वीकार किया, इसका क्या प्रमाण है? आपके द्वारा किए गए सत्कर्म ठाकुर जी ने स्वीकार किए हैं और ठाकुर जी आपके सत्कर्मों से प्रसन्न हैं, इसका क्या प्रमाण है? तब यहां कहते हैं विश्वक्सेन कथासु यह, भगवान की कथा में रुचि होना, ठाकुर जी की कथा में मन लगना, ध्यान से सुनना, ठाकुर जी की कथा में मन लगना, ठाकुर जी की कथा में रुचि होना। जैसे व्यास जी कहें कि अब आज की कथा विश्राम, आगे की कथा कल कहेंगे, तो मन में बड़ी घबराहट हो जाना, अब कैसे निकलेंगे 12 घंटे, 24 घंटे बाद कथा सुननी है, 24 घंटे कैसे निकलेंगे? इस प्रकार कथा के प्रति व्याकुलता चित्त में रहना, ये इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा किए गए समस्त सत्कर्म, व्रत, अनुष्ठान सब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। समझ में आई बात? ठाकुर जी की आपके प्रति स्वीकृति का प्रमाण है सत्संग में रुचि होना, सत्संग में मन लगना। और सत्संग में बैठे बैठे आलस आना, सत्संग में बैठे बैठे मन ना लगना, उठ के जाने की इच्छा होना, निद्रा आना, ठीक है अब कल से घर पे ही सुन लेंगे, यहाँ आओ गर्मी लगती है, ऐसा है वैसा है, नहीं। ठाकुर जी की अप्रसन्नता का प्रमाण है ये सत्संग में रुचि ना होना। यहां हम आते हैं 6:30 बजे, कई बार 7 भी बज गए, आज तो 7 बज गए, पर सुनने वाले लोग 2 बजे से आ जाते हैं, 3 बजे से आ जाते हैं। जिनको सुननी है कथा वो 2 बजे 3 बजे से आ जाते हैं, इतनी जल्दी आकर के बैठ जाते हैं यहां पर। अभी दिसंबर में मुंबई में कथा थी दादर में, कौन कौन आए थे उसमें? आप लोग आए थे भैया। बंबई वाले हमको वहां दादर के, और दादर के आगे कौन सी जगह पड़ती है, हाँ जो भी पढ़ते हैं, वहां के इतने सारे लोग न्यूज वाले और सब आके बोले कथा होती है 4-5 बजे से और लाइन लगती थी सुबह 8 बजे से, हैं? अंतिम दिन की कथा में तो रात्रि 12 बजे से बच्चे और सब युवा बालक, मैं अपनी जहां रुका था वहां खिड़की में से देखूं और जहां तक देखूं लाइन रात में 2 बजे। मैं तो उठा था जल पीने के लिए और मैं देखूं तो हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है। मैंने कि भाई 2 बजे कौन गा रहा है? नीचे देखा तो लोग बाग बैठे हैं, किस लिए? कथा सुनने के लिए। मेरे सच में उस दिन तो आंख में आंसू आ गए थे कि सुबह कथा, अभी 10 बजे से कथा होनी है सुबह, अंतिम दिन जल्दी थी कथा, और रात में 12 बजे से लोग बैठे नीचे। क्यों? वहां लाइन लगती थी, लाइन लग के भीतर, और जो पहले आएगा उसको आगे बैठने को मिलता था, तो हमको भागवत जी के पास बैठने को मिला। इसे 2-2 बजे से बच्चे बैठते, और कोई ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही चलते फिरते बालक हो ना, अच्छे अच्छे घर के बालक बैठे। तब ये वाला श्लोक मेरे मन में आता था कि सूत जी महाराज कहते हैं कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं, इस बात का प्रमाण कथा के प्रति आपकी रुचि ये बताती है। उत्सुकता, व्याकुलता, जैसे पता है कथा में जाना है, हम जाएंगे कथा सुनेंगे, पूरी बैठ के सुनेंगे, जहां जगह मिल जाएगी बैठ के सुन लेंगे। ये रुचि, ये उत्सुकता, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। इंद्रेश जी ये तो हर साल आते हैं उल्लासनगर, कौन सी बड़ी बात है? ऐसे मन में भाव आ रहे हैं, तो हम अपनी नहीं कह रहे हैं, कथा के प्रति यदि ये भाव आ जाता है, आलस्य का भाव आ जाता है, और कोई भाव आते हैं, तो श्रम एव ही केवलम नोत्पादयेद अधिरतिम, श्रम एव ही केवलम। आप अगर इस प्रकार कथा के प्रति, सत्संग के प्रति भाव रखते हो, तो कह रहे हैं कि आपके द्वारा की गई एकादशी केवल कोरी मेहनत है, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। आपके द्वारा किया गया गोवर्धन वृंदावन की परिक्रमा, यमुना स्नान, गंगा स्नान, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगन्नाथपुरी, द्वारिका आदि का भ्रमण, सब केवल और केवल एक श्रम है, कथा के प्रति रुचि। तो
अब रुचि के बारे में बात करो कथा की, तो सबसे बड़े रुचिकर भागवत के हैं परीक्षित। कल चौथे दिन की कथा में ये प्रसंग आना चाहिए, लेकिन मैं अभी बता देता हूं ताकि आपको अनुभव हो कि कथा के प्रति उत्सुकता कैसी होनी चाहिए। 4 दिन हो गए कथा सुनते सुनते, दिन रात कथा चल रही है 24 घंटे, और एक आसन पर बैठे हैं परीक्षित। 7 दिन बाद मृत्यु हो जानी है तक्षक सर्प के दंशन से, और चौथे दिन की कथा जब आती है तो 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना करके विश्राम कर देते हैं। तब सामने बैठे परीक्षित कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंशाना चरितम परमाद्भुतम। मुझे भूख नहीं है, मुझे प्यास नहीं है, मुझे निद्रा नहीं है, केवल और केवल कृष्ण लीला सुनाई है, कृष्ण कथा सुनाई है। थोड़ी देर आराम कर लो परीक्षित, तुम 4 दिन से बैठे हो। तो परीक्षित कहते हैं, आप जब कथा सुनाते हैं और कथा सुनते सुनते जब मेरे नेत्र बंद हो जाते हैं भाव में, वहीं आराम हो जाता है। आप जब ठाकुर जी की मधुर लीला सुनाते हैं, उसी से मेरा पेट भर जाता है। आप जब रस भरे श्लोक बोलते हैं, उसी से मेरी प्यास बुझ जाती है। मुझे संसार की वस्तु की आवश्यकता नहीं, कृपा करके मुझे कथा सुनाओ। भक्तमालकार श्री नाभाजी तो कहते हैं कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प के दंशन से परीक्षित की मृत्यु नहीं हुई, तो जैसे ही सुखदेव जी व्यास आसन पर खड़े हो गए और बोले अब कथा विश्राम होती है, तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि में माम जही, तुम मरोगे ये पशु बुद्धि है। कथा विश्राम करके जैसे ही सुखदेव जी जाने लगे, परीक्षित जी के प्राण उस विरह में निकल गए कि अब कथा विश्राम हो गई, अब कैसे जीऊंगा मैं। तक्षक सर्प ने तो आकर के उनके मरे हुए शव का स्पर्श किया, ऐसा अनेक संत जन और नाभाजी भक्तमालकारों का कहना है। पर वास्तव में तो श्री परीक्षित जी के प्राण कथा के वियोग में चले गए। बंधु, ये कथा के प्रति रुचि किसकी नहीं है? हमें एक नाम बता दो। जितने भी भगवत प्राप्त हैं सब ठाकुर जी कथा के प्रति रुचि रखते हैं। सबसे पहला नाम जो सब जानते हैं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी महाराज। पूरी हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि लड्डू का भोग लगाओ, ये नहीं कहा कौवा के पत्ते लगाओ, ये नहीं कहा सिंदूर लगाओ, लेकिन हनुमान जी की सबसे प्रिय वस्तु का उद्घाटन कर दिया। क्या? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। और दुनिया के लोग सिंदूर चढ़ाते हैं, अकौवा के पत्ते पर राम नाम लग के चढ़ाते हैं, लड्डू का भोग लगाते हैं, पर कथा नहीं सुनाते हनुमान जी को, जो सबसे प्रिय है उनको। महादेव भोले बाबा निरंतर नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। पार्वती जी पूछती हैं आप क्या कर रहे हैं? तो महादेव के मुख से निकलता है, मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। ये राधा कृपा कटाक्ष कौन गा रहा है? वो देव आदिदेव महादेव गा रहे हैं, जो निरंतर प्रिया प्रियतम के चिंतन में ही लगे रहते हैं। उन्हें भी कथा प्रिय है, अमर कथा सुनाते रहते हैं पार्वती जी को। तीसरा, आपकी महाराष्ट्र भूमि से रुक्मणी जी भगवान को जब पत्र लिख करके भेजती हैं तो क्या कहती हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरई हर तुंगतापम। मैंने आपको देखा नहीं है, पर आपकी कथाएं बहुत सुनी हैं, और आपकी कथा सुनने में मुझे बहुत सुख मिलता है। कई जगह तो कहते हैं कि ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के भगवान के पास गए, भगवान ने पत्र खोल के पहला श्लोक की पहली पंक्ति पढ़ी और तुरंत पत्र बंद करके बोले अब तो ब्याह इन्हीं से करना है। क्यों? कथा के प्रति इतनी रुचि रखती हैं, ये हमारी अर्धांगिनी बनने लायक है। हनुमान जी, महादेव, रुक्मणी, और अब आ जाओ व्रजमंडल। तब कथामृतम
तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। व्रज की गोपियां वो भी ठाकुर जी के विरह में यही कहती हैं कि आपकी कथा अमृत है। हे नाथ तुम चले गए हमें छोड़ के, पर कृपा करके कथा को मत छोड़ के जाने देना, ये हमारे जीवन में सदा रहे। क्यों? कथा के प्रति रुचि इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। और या फिर ऐसा कहो, कथा के प्रति रुचि ही ठाकुर जी को आपके प्रति प्रेम कराएगी। आप बहुत सुंदर तिलक लगाते हो, एकादशी व्रत करते हो, कंठी माला पहनते हो, सुबह 4 बजे उठ के कीर्तन करते हो, बहुत सुंदर सेवा करते हो, नाम निष्ठ हो, भजन निष्ठ हो, प्रसाद निष्ठ हो, लेकिन कथा के प्रति रुचि नहीं, तो ठाकुर जी हैं ही नहीं आपके। मैं 1-2 लोगों से ऐसों से मिला हूं, उनके घर पर रुका, 4 बजे उठ के भजन करते हैं, खूब सुंदर तिलक लगाते हैं, इतनी बढ़िया सेवा करते हैं ठाकुर जी की, इतना बढ़िया सब भोग प्रसाद, पर कथा में जब वो आते थे मुझको लेके, उनके घर ही रुका था मैं, विदेश की बात है। मैं जैसे व्यास मंच पे बैठा तो मैं नजर घुमा के देखी तो सो गए। और मैंने कहा चलो थक गए होंगे, कल रात्रि में भारत से आया हूं, इसलिए रात्रि में आए थे, सुबह जल्दी उठ गए इसलिए सो गए होंगे। अगले दिन फिर सो गए, तीसरे दिन फिर सो गए। वो 7 दिन तक सोते ही रहे, कथा प्रारंभ होती और सो जाते। एक दिन मैं उनके साथ बैठा तो मैंने उनका अवगुण नहीं बताया, पर मैंने परखना चाहा कि कथा के प्रति रुचि नहीं है इनकी, सो जाते हैं, कुछ तो किसी रूप में तो बताएंगे, किसी रूप में तो पता चलेगा कि कथा का प्रभाव नहीं है। और उसका पता चल गया। क्या? अपनी पूरी दिनचर्या गाने लगे मेरे आगे। महाराज जी मैं 4 बजे उठ जाता हूं, पिछले 35 साल से मेरा नियम है, 4 बजे उठ जाता हूं, हारी बीमारी आंधी तूफान ये वो फलाना। और दुनिया के लोग सिंथेटिक इत्र मंगाते, मैं कन्नौज में एक व्यक्ति है उसी से ही इत्र मंगवाता हूं, ठाकुर जी का प्योर इत्र। अपना हाथ आगे कीजिए, मैंने हाथ आगे किया, लगा सूंघ के देखे, मैंने बहुत बढ़िया है, मैंने कि लाओ थोड़ा हमको भी दे दो। आपके लिए भिजवा दूंगा, मैं घर भिजवा दूंगा आपके लिए। नहीं अभी नहीं दूंगा। ये वस्त्र देख रहे हैं महाराज जी, इसमें असली चांदी का काम है, इसमें असली सोने का काम है। बस जैसे ही उन्होंने अपना उद्घाटन किया, बातों का पता चल गया कि सत्संग नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने भजन का प्रचार कर रहे हैं, अपनी सेवा का प्रचार कर रहे हैं, अपनी बातों का प्रचार कर रहे हैं। ठाकुर जी इनसे प्रसन्न नहीं है। सत्संग निर्माण करता है व्यक्ति का, इसीलिए यहां पर कहा गया धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथास्वयः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एवहि केवलम। क्यों तुकाराम जी महाराज सत्संग के लिए कहते, नामदेव जी सत्संग के लिए, ज्ञानेश्वर माउली सत्संग। अरे पंढरीनाथ भगवान मंदिर में बैठे, केवल दिन रात दर्शन करो, सत्संग मत सुनो। नहीं, कोई नहीं कह सकता ऐसा। दर्शन एक बार करो पर सत्संग पूरे दिन करो। क्यों? बोले सत्संग ही ठाकुर जी की अनुकूलता चित्त में प्रकट करेगा, उनके योग्य बनाएगा। और सत्संग में बनने वाली रुचि ही ठाकुर जी के प्रेम का आकलन बताती है, पैरामीटर बताती है, कितना प्रेम है। व्यास जी बैठे, जब तक उठे नहीं तब तक ध्यानस्थ बैठ के कथा सुन रहे हैं, तो समझो पूरा पूरा प्रेम है। बीच में कभी सिर गुजा रहे हैं, कभी उबासी ले रहे हैं, फोन चला रहे हैं, इधर कमर पकड़ के बैठे हैं, इधर अब बहुत देर हो गई, कोई भजन क्यों नहीं गा रहे महाराज जी, ऐसा मन में। ये सब जो थोड़ी बहुत भी विचलनता, मतलब समझो उतना ही प्रेम है, अब थोड़ा कम है, घटा है। कई जगह कथा होती है, वहां मैं भूल ही जाता हूं कि मुझे कुछ गाना है, वो कथा ही कथा चलती रहती है और लोग बाग सुनते रहते हैं। तो पता चलता है कि कितना प्रेम ठाकुर जी का इन सब से, कि इनका सत्संग में रुचि है, सत्संग में भाव। हनुमान जी महाराज एक बार कथा में बैठ के रो रहे थे,
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। नेत्र भरे रहते हैं हनुमान जी के जितनी देर कथा में रहते हैं। रो रहे थे, तभी राम जी से देखा नहीं कि अरे मेरा हनुमान कितना रो रहा है, मैं इससे मिलके आता हूं। जैसे ही गए, रोते हुए हनुमान जी महाराज रो रहे थे, मेरे राघव, मेरे राम, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट, मेरे प्राण धन। तभी राम जी गए, कंधा पर हाथ रखा, हनुमान जी महाराज की आंख खुली, कथा चल रही थी। राम जी को देखा, राम जी बोले मैं आ गया हनुमान, तू मत रो, मैं तेरे पास ही खड़ा हूं। बोले जय जय, 2 घंटे की कथा रह गई अभी बाहर।